अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। आज हम होम्योपैथिक दवा इकिनेशिया के तारुफ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, ये दवा एक पौधे से तैयार की जाती है। इसे कॉर्नफ्लावर या ब्लैक सैमसन भी कहते हैं। इसकी तस्वीर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तमाम पौधे को जड़ों समेत दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की ख़ास अलामात ये हैं: खून को साफ़ करती है और इसका मुतअफ़्फ़न और जहरीलापन दूर करती है। अफूनतदार और जहरीले मादों की वजह से पैदा होने वाले मसाइल में मुफीद है। हर किस्म की मुतअफ़्फ़न और बदबूदार अमराज में मुफीद है। जिल्दी मसाइल को दुरुस्त करती है। फोड़े फिंसियों और जिल्द के गलने सड़ने और बदबूदार पुराने ख़राब ज़ख्मों को दुरुस्त करती है। अब तमाम अलामात की तफसील इस तरह है। ये दवा आला दर्जे की मुसफ़्फ़ा खून है और खून में मौजूद जहरीलेपन को ख़त्म करती है। जहर को हलाक करके खून को साफ़ करती है। अगर खून की गंदगी की वजह से जल्दी मसाइल लाहिक होते रहते हों, फोड़े फिंसियों का रुझान रहता हो, तो इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जिल्द के गल जाने और सड़ जाने में मुफीद है। नाक की हड्डी के सड़ जाने और ख़राब होने में मुफीद है। ऐसे लकोरिया में मुफीद है जिसमें फोड़े के मवाद की तरह का जर्द मवाद खारिज हो। गर्ज जिस्म में हर किस्म के जहरीलेपन को दूर करती है। टाइफाइड बुखार में अंतड़ियों के जहरीलेपन को ख़त्म करने के लिए मुफीद है। इसके इस्तेमाल से मुतअफ़्फ़न और बदबूदार दस्तों को आराम आता है और दस्तों और बुखार में कमी वाक़ई हो जाती है। ऐसी सूरत में बैप्टीशिया दवा नहायत ही फ़ायदेमंद है। टाइफाइड के अलावा भी बदबूदार इसहाल और पेचश और बच्चों के हैज़े में मुफीद है। खन्नाक की सूरत में गले की सड़न और बदबू को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसे गले के अंदर भी लगाते हैं और पिलाते भी हैं। गले के अंदर लगाने के लिए पानी में इसके मडर टिंचर को मिलाकर इसके गरारे करने चाहिए। हर किस्म की सड़ांड यानी जिल्द के गल सड़ जाने में ये आला दर्जे की दवा है। जिन ज़ख्मों से नहायत गंदी बू आती हो, उनके लिए बड़ी मुफीद है। अंदरूनी और ख़ारजी तौर पर इस्तेमाल की जा सकती है। जब जिस्म के किसी भी उज़्व में सड़न पैदा हो जाए तो इसे नहीं भूलना चाहिए। बवासीर के मसों पर भी इसे ख़ारजी तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ख़ारजी तौर पर एक हिस्सा मडर टिंचर और एक हिस्सा आयल मिक्स करके लगाना चाहिए। इसी तरह इसकी मरहम भी बाज़ार से ख़रीद कर लगाई जा सकती है। अगर किसी उज़्व के ख़राब हो जाने की वजह से इसे काटने तक नौबत पहुंच जाए तो भी इसके इस्तेमाल से फ़ायदा होता है। पुरसूती बहार में, जो कि औरत को वज़ा हमल के बाद रहम में अनोल का बकिया हिस्सा रह जाने की वजह से खून में जहरीलापन पैदा होने की वजह से हो जाता है, इसमें सल्फ़र और पायरोजीनम की तरह ये भी इस्तेमाल की जा सकती है। इससे खून का जहरीलापन ख़त्म हो जाता है और बुखार में भी कमी वाक़ई होती है। सांप और कुत्ते के काटने में मुफीद है और दीगर जहरीले कीड़े मकोड़ों, बिच्छू वगैरह के जहर के असर को कम करती है। मुंह के गंदे ज़ख्मों और बदबू को ख़त्म करने में काम आती है। मसूड़ों की खराबी में मुफीद है और मुंह के दीगर मसाइल में भी मुफीद है। इस मकसद के लिए इसके मडर टिंचर को पानी में डालकर गरारे भी करने चाहिए। कैंसर की आखिरी स्टेज में दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ज़ख्मों को धोने के लिए भी इसे इस्तेमाल किया जाता है। डिस्टिल्ड वाटर में इसके मडर टिंचर को मिलाकर ज़ख्मों को, ख़ासकर जहरीले और पुराने ज़ख्मों को धोना चाहिए। इस दवा को ज़्यादातर मडर टिंचर में इस्तेमाल किया जाता है। इसके मडर टिंचर के 10 कतरे दिन में 3 से 4 मरतबा खाने के बाद इस्तेमाल करें। इसी तरह 30 की ताकत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसलिए मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें।